टू द विजिबल डायमेंशन। माय नेम इज बिपुल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं द कंट्री वी डोंट नो। एक ऐसा देश जिसके बारे में हम भारतीयों को नहीं पता है, या फिर बहुत सारे लोगों को, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 99% लोगों को इसके बारे इस कंट्री को वैसे बहुत सारे देश रिकॉग्नाइज करते हैं, पर हमारा प्यारा भारत जो हमारा देश है इस कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इस कंट्री का नाम है कोसोवो। कोसोवो जो कि सर्बिया से 2008 में अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट इन्होंने घोषित कर दिया था। और ये जो कंट्री है ये यूएन एडमिनिस्ट्रेड है, मतलब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का शासन है। इसकी कैपिटल प्रिस्टीना, पॉपुलेशन 1.8 मिलियन टू 2.4 मिलियन है। इसकी एरिया जो है वो है 10,887 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसकी जो यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो है अल्बेनियन और सर्बियन। तो सर्बिया से बेसिकली ये कंट्री टूटी थी, तो इसलिए, और यहाँ का जो मेजर रिलीजन है वो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ये जो सोर्स है ये है यूएन एंड वर्ल्ड बैंक का। तो एक कंट्री जिसके बारे में हम भारतीयों को पता नहीं है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे जो सर्बिया के साथ जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से हमने आज तक कोसोवो जैसी किसी एक कंट्री को हमने रिकॉग्नाइज नहीं, यूनियन का पार्ट है या नहीं है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जो हिस्ट्री है, देखिए हिस्ट्री अगर हम बात करें तो कोसोवो जो है वो सर्बिया का पार्ट रहा करता था। फिर बहुत सारे यहाँ पे वॉर हुए, बहुत सारी चीजें हुई, बट जो कोसोवो है वो कभी सर्बिया का पार्ट बना, फिर से नहीं बना, फिर वापस से बना। तो 1946 में जब यूगोस्लाविया नाम का कोई कंट्री एक बना आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तो कोसोवो सर्बिया का पार्ट था। उसके बाद 1974 मींस 1946 के बाद 1974 में यूगोस्लाव के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कोसोवो है उसको एक ऑटोनोमस रीजन या ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया। तो बेसिकली यहाँ पे एक मुद्दा आ जाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो सर्बिया है, सर्बिया में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फ्रॉम क्रिश्चियन रिलीजन, दे फॉलो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो उसके लिए जो सर्बिया है वहां से जो एथनिसिटी तो सेम है। एथनिसिटी भी अगर आप सेम नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग अल्बेनियन है यहाँ पे, अल्बेनिया से बहुत सारे लोग कोसोवो में जाकर बसे हुए हैं। और यहाँ की जो एथनिसिटी है वो कुछ लोग सर्ब हैं, मीन सर्बियंस हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे अल्बेनियंस। और अल्बेनियंस जो है वो फॉलो करते हैं इस्लाम को। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में एक बीच में ही इनके बीच फ्रिक्शंस हमेशा से होते रहे हैं। तो 1990 की इसके बाद 1974 के बाद में 1990 पे हम आते हैं। तो इसमें यूगोस्लाव के जो प्रेसिडेंट थे, मींस यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कोसोवो की ऑटोनॉमी को हटा दिया, फिर से इसको सर्बिया के अंडर में कर दिया गया। तो उसके बाद फिर अल्बेनिया बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। तो फिर उसके बाद होता है 1991 का ईयर। इस टाइम पे जो यूगोस्लाविया है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, वो ब्रेकअप मींस बहुत सारे कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है यूगोस्लाविया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले यूगोस्लाविया पूरा कंट्री एक हुआ करता था, मींस बहुत सारे कंट्रीज को मिला करके, लाइक सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, फिर कोसोवो, हर्जेगोविना, इन सारी कंट्रीज के साथ मिलकर के यूगोस्लाविया पहले बना करता था। तो इसका क्या होता है कि वो टूट जाता है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये यूगोस्लाविया हुआ करता था, तो ये टूट जाता है। तो उसके बाद फिर सर्बिया और बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो बन जाते हैं। बट जो कोसोवो है, कोसोवो को उस टाइम पे भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इनमें बहुत सारा गुस्सा आ जाता है। मैंने आपको ये दिखा दिया। तो जो रेबल्स थे उन्होंने केएलए मींस कोसोवो लिबरेशन आर्मी फॉर्म कर ली, और इन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सर्बियन गवर्नमेंट तक, अथॉरिटीज तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम किया। उसके बाद सर्बिया इस पे क्रैकडाउन करता है
फिर 1999 का ईयर आ जाता है, इसमें नेटो भी शामिल हो जाता है। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है, और वो सर्बिया को और यूगोस्लाव के बहुत सारे एरियाज पे बॉम्बार्डमेंट करता है। और उसके बाद फिर कोसोवो मींस फिर इसके बाद यहाँ पे कोसोवो में यूनाइटेड नेशंस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर टेक ओवर कर लेती है, और यूनाइटेड नेशन का ही शासन यहाँ पे चल रहा होता है। तो इसके बाद आता है 2008 का साल। तो कोसोवो खुद ही मींस यूनिलैटरली मींस खुद ही इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोसोवो का फ्लैग है। कोसोवो के फ्लैग में बेसिकली 6 स्टार्स हैं। तो 6 स्टार्स देखो यहाँ पे, जो इनके स्टेट्स हैं मींस अगर इंडिया के या प्रोविंसेस आप कह सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ होल। तो इस वजह से जो जो ये है, तो और यहाँ पे आप इसका मैप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये वर्ल्ड मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो आप अगर यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया, तो ये अल्बेनिया है, यूगोस्लाविया जो कि ब्रेक हो चुका है, सर्बिया। तो सर्बिया का जो आगे का पार्ट है, तो इसके अगल बगल में जो देश हैं वो है सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, मैसेडोनिया, अल्बेनिया। ये सारे कंट्रीज इसके बाउंड्रीज, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और ये सारे देशों के साथ ये अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कोसोवो के इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के बारे में। तो कोसोवो को कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं, तो इसमें कनाडा, यूएसए और बहुत सारे, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो बहुत सारे मीन्स 4-5 देश जैसे गयाना और बहुत सारे जो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, वो भी इसको आइडेंटिफाई करती हैं। यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हो, न्यूजीलैंड देख सकते हो, यहाँ पे जापान, मीन्स जितने भी यूएस के एलाइज थे, इन्होंने कोसोवो को रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया। जैसे यूके यहाँ देख सकते हैं, फ्रांस देख सकते हो आप, और इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी। पर जो कंट्रीज इसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो उसमें हमारा प्यारा भारत, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, चाइना, रशिया, मंगोलिया, और रशिया के जितने भी सोवियत यूनियन वाले जो कंट्रीज हैं, आप उनको भी काउंट कर सकते हैं। इवन ईरान भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। स्पेन एक बहुत बड़ी कंट्री है यूरोप में, ये भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सारे कंट्रीज भी कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जितने भी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में कोसोवो की एम्बेसी जो है वो काम नहीं करेंगी, और ये कोई भी कोसोवो नाम का जो वर्ड है एज अ कंट्री ये नहीं यूज करेंगे अपने डिप्लोमेटिक चैनल में। अपने जो भी इनके सरकारी दस्तावेज होंगे उसमें कोसोवो को एज अ कंट्री ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जिन्होंने पहले तो कोसोवो को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया था, बट बाद में फिर इन्होंने विड्रॉ कर लिया। लाइक इसमें पपुआ न्यू गिनी, मेडागास्कर, ये सारी कंट्रीज भी आती हैं। तो ये था इसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, तो ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन में ही हम आगे अगर बात करें, तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन में कोसोवो ने वर्ल्ड समर ओलंपिक्स 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं। इनकी जो रैंकिंग इस साल के ओलंपिक्स में है वो 42 है, इवन हमारे देश से भी ऊपर। आप इंडिया को देखोगे तो 48 नंबर पे हम हैं, और जो कोसोवो है वो हमसे ऊपर 42 नंबर पे है। हालांकि इन्होंने सिर्फ 2 ही गोल्ड जीते थे, हमारे तो 7 मेडल्स थे। बट अब मेडल टैली में ये भी देखते हैं कि जिनके ज़्यादा गोल्ड्स होते हैं उनको ऊपर की रैंकिंग दी जाती है। और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन में एक और बात है, कोसोवो जो है वो यूएफए, यूरोपा लीग, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी खेलता है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कोसोवो के बहुत सारे मैचेस हैं, इन्होंने कुछ में अच्छा किया है, कुछ में इन्होंने हारा है। तो और इवन ये जो एक कोसोवो और स्पेन का जो मैच था ना, इसमें इन्होंने
बेसिकली इनके जो भी सपोर्टर्स थे उन्होंने इस मैच में एक अपना जो प्रोपेगेंडा या फिर अपनी जो बात है उसको रखने के लिए यूज किया, और इसमें इन्होंने कोसोवो को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करने के लिए पूरे वर्ल्ड से अपील की इस वाले मैच में, क्योंकि आप जानते हैं स्पेन का तो बहुत ही बड़ा फैन फॉलोइंग है, इसके वजह से इन्होंने ये कदम उठाया होगा मे बी। तो इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया का स्टैंड ऑन कोसोवो। तो ये हाल ही का आर्टिकल है, आप इसको देख सकते हैं। इंडिया और सर्बिया रीअफर्म ईच अदर्स पोजीशन ऑन कश्मीर एंड कोसोवो। तो इन दोनों ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझ ली है, और कश्मीर और कोसोवो इन दोनों मसले पर ये दोनों की दोनों कंट्रीज जो है वो फिर से अग्री कर चुके हैं। इसके वजह से क्या है कि इंडिया अभी फिर से कोसोवो जो कंट्री है एज अ कंट्री इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि बीच में ये भी न्यूज आ रही थी जो कोसोवो की न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, तो इन्होंने कहा था कि इंडिया से इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि कोसोवो को एज अ कंट्री के रिकॉग्नाइज करें, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इंडिया और सर्बिया के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। बिकॉज इसमें एक रशिया का भी फैक्टर है, बिकॉज इंडिया मीन्स हिस्टोरिकली अगर आप कह सकते हैं तो इंडिया रशिया का अच्छा पार्टनर रहा है, जिसके वजह से इंडिया और सर्बिया जो भी रशिया का भी बहुत अच्छा पार्टनर है, इसके वजह से इन्होंने ये कदम उठाया होगा। तो अभी तक यही स्टांस है हमारी कंट्री का। अगर फ्यूचर में अगर चेंज हो तो मे बी इट मे बी पॉसिबल। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।